अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं ना, जब सब छोड़ जाते हैं तब अल्लाह थाम लेता है, और यही लम्हा बहुत कुछ बदल देता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान दो राहों पर खड़ा होता है, या बिखर जाए या खुद को जोड़ ले। ऐसे में एक फैसला सब कुछ बदल देता है। अपनी कदर पहचानने का, अपने दिल को अहमियत देने का और अपनी जिंदगी को दोबारा रोशन करने का। चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं एक शानदार, मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट कढ़ाही, जो न सिर्फ खाने में लाजवाब है बल्कि बनाने में भी इंतहाई आसान। तो चलिए, खुशबू, जायके और करीमी सफेद रंग की दुनिया में एक मज़ेदार सफर का आगाज करते हैं। इससे पहले एक दरमियाने साइज के प्याज को बारीक बारीक काट लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और कटा हुआ प्याज डाल दें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे निकालकर पीस लें ताकि एक हमवार पेस्ट तैयार हो जाए। अब इसी तेल में कोटा हुआ लहसुन शामिल करें और अच्छी तरह भूनें जब तक कि खुशबू आने लगे। फिर इसमें साबित गरम मसाले शामिल करें, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, और मसाले को अच्छी तरह भुनाई दें। सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह धो लें और दूसरी तरफ लेग पीस में खास अपने भांजे के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जनाब को सिर्फ टांग वाला पीस ही पसंद है। खैर, अब चिकन को अच्छी तरह धोकर उसी कढ़ाई में डाल दें और तब तक भूनते रहें जब तक उसका रंग मुकम्मल तौर पर तब्दील न हो जाए। साथ साथ किचन की सफाई भी करते जाएं। बर्तन धोना, शेल्फ साफ करना, सब काम एक साथ निपटा लें ताकि खाना भी बने और किचन भी लगे चमकता दमकता। किचन में सिर्फ खाना नहीं बनता, अगर सफाई साथ साथ हो तो माशाल्लाह किचन भी लगता है किसी मॉडल हाउस जैसा। ये देखिए, चिकन का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, खुशबू भी बदल रही है और मजा वो तो आने ही वाला है। इसी तरफ हम तैयार कर रहे हैं फ्रेश पीच जूस। एक ताज़ा आड़ू लें, ग्राइंडर में डालें, साथ ही डालें आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी और फ्रेश मजा लाने के लिए आधा नींबू भी निचोड़ दें। इधर देखें, हमारी मेहनत रंग ला रही है। चिकन का रंग भी खूबसूरती से बदलने लगा है, वही सुनहरा सा लुक जो मजेदार व्हाइट कढ़ाई की पहली निशानी होता है। तो जी, पीच को डाल दिया है ग्राइंडर में, लेकिन हाय, नई जूस मशीन ने भी आज इम्तिहान ले लिया। जूस सीधा नीचे, बंदा जाए तो जाए कहाँ। ये है नई मशीन का हाल और हमारी किस्मत का कमाल। दूसरी तरफ अम्मी नमाज पढ़ रही हैं और इधर में अपनी फेवरेट फॉक्स फ्रूटी मिंट्स कैंडीज का मजा ले रही हूँ। साथ में चिपस्टर पोटैटो की क्रंच क्रंच चुप चुप। उफ, यमी टू द कोर। मजे भी, सुकून भी और अम्मी की दुआ भी। अब चलते हैं वापस किचन की तरफ। जब तक चिकन से ऑयल अलग ना हो जाए, भुनाई जारी रखें। और अब वक्त है उस मजेदार प्याज वाले मिक्सचर को शामिल करने का। डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि हर टुकड़ा जायके में डूब जाए। खुशबू, दिल खुश हो गया। तो उधर बेचारी मशीन की सफाई भी हो रही है। जी हाँ, जूस बाहर गिर गया था, अब सजा भुगत रही हूँ। सफाई भी जरूरी है, वरना अगली बार फिर जूस नहीं, मुसीबत बन जाएगा। अब वक्त आ गया है हमारी कढ़ाई में जायकों का जादू जगाने का। 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करें, फिर अपनी पसंद के मुताबिक नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालकर सारे मसालों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें दही शामिल करें और दोबारा खूब मिलाएं ताकि हर बूटी में जायका रच बस जाए। अब ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए दम पर रख दें ताकि मसाले अपना कमाल दिखा सकें। अब बारी है हमारे कमाल की। आंच तेज करें और कढ़ाई को खूब भूनें जब तक कि मसाले और चिकन यकजान ना हो जाएं। फिर उसमें मिल्क पाउडर शामिल करें जो हमारी व्हाइट कढ़ाई को एक शाहकार करीमी टेक्सचर देगा। और आखिर में थोड़ा सा मक्खन डाल दें जो उसके जायके को 4 चांद लगा देगा। लीजिए, आपकी मजेदार व्हाइट कढ़ाई तैयार है। इसे गरम गरम रोटी के साथ पेश करें और हर लुकमे का लुत्फ उठाएं। यहाँ देखें, मेरा बीपी वाकई बहुत लो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हौसला है तो सब मुमकिन है। मैंने फिर से ताज़ा आड़ू लिए और इस बार छोटे ब्लेंडर में डाले ताकि मशीन कोई नई वारदात ना करे। थोड़ा सा नमक, आधा लीमू और 1 चम्मच पानी के साथ दोबारा बनाया पीच जूस और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार सब ठीक हो गया। आज की एक छोटी सी याद,
जब दिल थक जाए हाथ मसरूफ रखो, जब दिमाग उलझ जाए कोई नया जायका चखो, और जब सब बिखर जाए तो अपनी दुनिया खुद संवारो। क्योंकि जिंदगी सिर्फ खाना पकाना नहीं बल्कि खुद को संवारने का फन भी है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत, थोड़ी सी हंसी और किचन की ये भाग दौड़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की खुशबू सीधी आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।